नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड 2.0 पर। तो साथियों, एक और नए बड़े पॉइंट के बेस पर बड़ी अपडेट आप सभी कर्मचारी साथियों के लिए लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनना व समझना और अंत तक देखना है, तो वाकई में आपको पता चलेगा कि कब तक एसओपी का जो लाभ है, सर्विस रूल का लाभ है, हमें मिल जाएगा और कब तक जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट वाली सैलरी है, समान काम समान वेतन वाली सैलरी है, वो हमें मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। उससे पहले आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, पहले की वीडियो की तरह ही जैसे बताया गया था कि पहले वाला चैनल हमारा ब्लॉक है, तो इस चैनल पर सही व सटीक जानकारी विद प्रूफ आपको दी जाती है। तो सभी साथी जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सही व सटीक जानकारी पाने के लिए। तो साथियों, आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने जारी इंटरव्यू में कहा है कि हमने एसओपी जारी कर दी है। इस पॉइंट पर साथियों एक क्वेश्चन सामने आता है कि साथियों, अगर एसओपी जारी कर दी है तो फिर देर किस बात की है। एसओपी जारी हो गई है, सर्विस रूल बन गए हैं और चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि हमने एसओपी जारी कर दी है। तो जारी कहाँ की है, और जारी होने पर भी एसओपी है जो सर्विस रूल हैं वो जारी होने पर भी विभागों में वो लागू क्यों नहीं हो रहे। विभाग जो है सर्विस रूल लागू नहीं कर रहे, या फिर विभागों की कमी है, या सरकार की ही कमी है, या फिर किसी और की कोई ना कोई इसमें दिक्कत है। इसकी पूरी जानकारी आपको विद प्रूफ हम देने वाले हैं और आपसे निवेदन दोबारा से वीडियो के अंत तक बने रहना है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे वीडियो में। तो साथियों, मेन पॉइंट आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं कमेंट करते हैं कि सर एसओपी कब जारी होगी, एसओपी कब जारी होगी। तो यहाँ पर आज चीफ सेक्रेटरी का स्पष्ट कहना है मीडिया को इंटरव्यू देते समय कि हमने एसओपी जारी कर दी है। दूसरी बात कि सैलरी साथियों, सैलरी का कोई भी कर्मचारी अभी क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी की कल आ गई है, किसी की आज आ रही है और किसी की कल आनी है। 2-3 दिन के अंदर अंदर सभी डिपार्टमेंटों की, सभी विभागों के चरण कर्मचारियों की, या फिर कच्चे कर्मचारियों के, अनुबंधित कर्मचारियों की सैलरी 2 या 3 दिन के बीच बीच में दोनों मंथ की सैलरी आपकी आ जाएगी। कई विभागों के कर्मचारियों की 1 मंथ की आ चुकी है और दूसरे की आ जाएगी। कई विभागों के दोनों बिल इनवॉइस जनरेट होकर ट्रेजरी में जा चुके हैं और उनकी दोनों मंथ की इकट्ठी सैलरी है जो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो बड़ी बात है जॉब सुरक्षा लागू होने की। तो उसके बारे में आपको, जो आप परेशान हो इतने लंबे समय से 10 मंथ के बाद बीत जाने के बाद भी, तो उसके बारे में जो बयान है चीफ सेक्रेटरी का, उसके विद प्रूफ आपको पॉइंट दिखाते हैं क्या कहा है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारी ओर से हमने एसओपी जारी कर दी है। ये कहना है अनुराग रस्तोगी जी, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा सरकार। उन्होंने आज कहा है कि हमारी ओर से हमने एसओपी जारी कर दिया। साथियों, स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये कोई हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी जी कि हमने अपनी ओर से एसओपी जारी कर दी है। इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कर्मचारियों के नेताओं ने जो सुझाव देना है तो वो दे दें, क्योंकि अगर एसओपी जारी तो कर दी है, लेकिन अगर एसओपी लागू कर दी, लागू करने के बाद एसओपी में अगर कोई भी सुझाव बाद में दिया जाता है तो उसमें अमेंडमेंट होना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत देर लग जाती है। तो उसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संगठनों से यही इंतजार किया जा रहा है कि संगठनों को जो एसओपी अध्ययन करने के लिए दी है तो वो अपना सुझाव है जो 1 आधे दिन के अंदर अंदर वो देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो 10 या 12 तारीख के आसपास है जो एसओपी विभागों में भेजकर सर्विस रूल लागू हो जाएंगे साथियों। और पूरी अपडेट है जो आपको पूरी अपडेट भी दिखाऊंगा साथियों। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि मैं अभी अपना डायरेक्शन दे दूंगा कि अगर कर्मचारी के नेताओं ने अपना काम कर लिया है तो हम जल्दी एसओपी जारी कर देंगे। यानी कि ऊपर कहा है कि एसओपी जारी कर दी है,
और नीचे कह रहे हैं कि कर्मचारी नेता हैं, अगर वो अपना उन्होंने काम कर लिया कि भाई कोई एसओपी में कमी नहीं है कि इसको जल्दी भाई लागू करें, तो उनके सुझाव का इंतजार है। सिर्फ लागू करने के लिए एसओपी जारी हो चुकी है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जारी करने के लिए लागू करने के लिए कर्मचारी संगठनों की सहमति जरूरी है। तो इस चीज़ का इंतजार है। तो पुनः आपको पूरी खबर जो अपडेट है वो दिखाने जा रहा हूँ। हरियाणा में एचकर्म भर्ती जो एसओपी है उसको लेकर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के नेता को हमने कहा था कि एसओपी का एक बार अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि कई बार ये होता है कि एसओपी जारी होती है तो उसमें 2-3 खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर काम रुक जाता है और फिर इसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि जब आखिरी बार मीटिंग हुई थी तो हमने कर्मचारियों के नेताओं को कहा था कि आप ये एसओपी अच्छी तरह से पढ़ लें, अगर इसमें कोई आपको कमी लगती है तो इसका सुझाव दें, हम इसको इम्प्रूव कर देंगे, इसके बाद जल्द ही हम एसओपी को जारी कर देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर दोबारा से स्पष्ट कर दिया था कि हमने एसओपी जारी कर दिया, सिर्फ कर्मचारी नेताओं का जो उनके सुझाव का हमें इंतजार है, वो अपना सुझाव अगर कोई कमी है तो सुझाव दे दें या फिर हमें अपनी सहमति दे दें ताकि भविष्य में इसके ऊपर कोई सवाल ना उठे। तो मांगे तो साथियों एसओपी जारी होने के बाद, सर्विस रूल लागू होने के बाद भी कर्मचारियों की उठती रहेंगी। बहुत सारे कर्मचारियों के जो काम हैं पेंडिंग रहते हैं, किसी का एरियर का होता है, किसी का गैप का होता है, किसी का सर्विस ब्रेक का होता है, पीरियड को लेकर होता है, बहुत सारे जो काम है पेंडिंग रह जाते हैं। तो दस्तावेज वेरिफिकेशन के हैं, बहुत सारी मांगें जॉब सुरक्षा लागू होने के बाद और सर्विस रूल लागू होने के बाद भी बहुत से कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। साथियों, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अपने दस्तावेज अच्छी तरह से तैयार करके रख लें। अपने जो आपको बता दें कि जितने भी आपके दस्तावेज हैं, आपका ऑफर लेटर, खासकर बहुत सारे कर्मचारियों के सवाल आते हैं कि ऑफर लेटर तो जी हमें मिला नहीं है, जो मिला था वो हमने दे दिया था विभाग को एक्सेप्ट करके, तो उसके बाद हमारे पास कॉपी नहीं है। तो साथियों, कई साथियों के ऐसे भी सवाल हैं कि सर हम जब लगे थे हमें तो सैलरी जो कैश में मिलती थी, तो या फिर मस्टॉल पे मिलती थी या फिर ठेकेदार के माध्यम से हम लगे थे, उसने हमें सीधा काम पे रख दिया था, कोई लेटर नहीं दिया था। तो इसके जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ साथियों। चाहे आपको कब के भी आप लगे हों, विभाग में अगर आपने काम किया है तो विभाग अगर आपको किसी भी प्रकार के काम के बदले में वेतन देता है, तो अगर मस्टॉल बेसिस भी आपको देते हैं, डेली बेस भी देते हैं, तो भी आपके हस्ताक्षर या फिर साइन या आपकी मजदूरी मस्टॉल पे लगानी होगी, क्योंकि सरकार को दिखाना पड़ेगा विभाग को कि हमने ये पैसा इन कर्मचारियों को या इन मजदूरों को इस काम कराने के बदले में दिया है। इन्होंने इस तरीके से लेकर इस तरीके तक हमारे विभाग में ये काम किया है, तो इसका मेहनताना है जो हमने इतने रुपए पर मंथ या पर डे के हिसाब से इनको पे किया है। तो दूसरी बात, अगर कोई साथी कहता है कि हमें ठेकेदार कैश देता था, जो ठेकेदार था उसका कॉन्ट्रैक्ट विभाग के साथ हुआ होगा, तो उस ठेकेदार के पास भी रिकॉर्ड रहता है। वो ठेकेदार नहीं देता है रिकॉर्ड, तो भी आप उस ठेकेदार के खिलाफ भी जब विभाग से भी आरटी लगा करके आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि विभाग द्वारा किस ठेकेदार को टेंडर दिया गया था और उस ठेकेदार के माध्यम से कौन कौन से कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और उस ठेकेदार द्वारा विभाग के माध्यम से कितने कर्मचारियों को कितने समय का वेतन दिया गया और सरकार द्वारा या विभाग द्वारा उस ठेकेदार को कितने कर्मचारियों का कितने समय के लिए वेतन जो मेहनताना वो जारी किया गया, उसकी भी लिस्ट आप मांग सकते हो। दूसरी ओर जो साथी कहते हैं कि जी हमारा ईपीएफ का रिकॉर्ड नहीं है, ईपीएफ बाद में कटने लगा। साथियों, आपका ईपीएफ का अगर नहीं भी है, नहीं कटने लगा था, तो आपकी सैलरी अगर अकाउंट में आती रही है तो आपकी सैलरी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि सैलरी स्टेटमेंट में भी आपका रिकॉर्ड ये बताएगा कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो किस बजट हेड से आया है, कहाँ से आया है, किसके माध्यम से आया है और क्यों आया है।
ये सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हैं, बहुत तरीके हैं। जिसने भी किसी भी विभाग में चाहे 1 मंथ भी काम किया है, 2 मंथ भी काम किया, तो आपका एक दिन है जो वो एक्सपीरियंस के तौर पर ऐड होगा अगर आप किसी अच्छे संगठन से जुड़कर अपनी समस्या रखते हैं और वो संगठन आपका दिल से सहयोग करेगा। और आज की डेट में जो संगठन सरकार के साथ भी मिलकर के चल रहा है और कर्मचारियों की समस्याओं को उठा भी रहा है और कर्मचारियों का समाधान करवा भी रहा है, तो वो संगठन आज की डेट में सबसे ऊपर भारतीय मजदूर संघ है। तो अपील करना चाहूँगा कि साथियों, आपको कोई भी संगठन अच्छा लगे, लेकिन जिस भी संगठन से आप जुड़ते हैं तो तन मन धन से जुड़ें और अपनी एकता का परिचय दें। तो यही अपडेट अब तक की थी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे चैनल DS कंप्यूटर गाइड 2.0 न्यू चैनल पर और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।